नमस्कार। सुरंजली लाइव म्यूज़िक क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं नैतिक जी। बस हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। हम शुरू करते हैं अपना लाइव प्रोग्राम, जो कि आज इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चल रहा है। किसी ने सही कहा है, आवाज़ क्लियर है सभी को? तो प्लीज़ मेंशन करें। नैतिक जी हमारे साथ में हैं आज, और नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन के स्टूडेंट नैतिक जी। बस शुरू करते हैं हम थोड़ी देर में प्रोग्राम। नैतिक थोड़ा इधर आ जाओ। दिख पाओगे आप अच्छे से? नैतिक दिख रहा है? नैतिक सभी को? तो बस हमारे साथ लोग जुड़ी रहे हैं। अभी हम शुरू करते हैं कुछ ही देर में प्रोग्राम। आवाज़ सबको क्लियर है? आवाज़ सबको क्लियर है तो मेंशन कीजिए। नैतिक सीधे तुम्हारा लाइव चल रहा है यहाँ पर। गुड, ओके। तो काबिलियत किसी की मोहताज नहीं होती। काबिलियत किसी की मोहताज नहीं होती, उड़ान भरनी होती है। और ये उड़ान आज लेके आए हैं नैतिक जी अपने साथ में। तो नैतिक, कैसा लग रहा है तुमको लाइव आना? अच्छा मैम। अच्छा, तुम्हारी आवाज़ कम है तो तुम माइक में बोल सकते हो। पकड़ो माइक, ये पकड़ो। अच्छा है मैम। अच्छे से बोलो। अच्छा मैम। अच्छा लग रहा है तुमको? यस मैम। ओके। तो नैतिक, कभी तुमने सोचा था कि तुम लाइव, तुमको पता है लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं अभी हमारे साथ में, सीधे बैठना है। और तुमने कभी सोचा था कि तुम ऐसे लाइव आओगे कभी? नहीं मैम। अच्छा, ये रंगीन दुनिया, ये नज़ारे जो हम सभी देखते हैं, और शायद कुछ भगवान की कुछ ऐसी नैतिकता हो जाती है कि कुछ लोगों को शायद ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती। तो लेकिन हौसला हमें कभी नहीं हारना है और आगे बढ़ते रहना है। और आज इस कदम का जिम्मा उठाया है सुरंजली लाइव म्यूज़िक क्लास ने, जो कि आज नैतिक को लेके आए हैं। नैतिक, मुझे ये बताओ सबसे पहले कि तुम मुझे कैसे जानते हो? मैम, मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड NAB स्कूल का स्टूडेंट हूँ। वहाँ पे मैम आई मुझे सिखाने, और इस ऑनलाइन क्लास में मैं इसकी आवाज़ क्लियर आ रही? आप सभी को यहाँ दिखा। ओके। तो नैतिक, आज सभी लोग जुड़ रहे हैं। देखो, तुम्हारे कोई रिलेटिव तुम जानते हो, कोई तुम्हारे हैं जो तुमने उनको बताया हो कि आज मैं लाइव आ रहा हूँ? नैतिक सीधे बैठो बेटा। हाँ, आपको सब देख रहे हैं नैतिक, पता है? तो आपने बताया था आपके रिलेटिव्स की मैं आ रहा हूँ लाइव? बताओ, डरो नहीं। नैतिक, यस मैम। ओके। नैतिक एक्चुअली पहली बार फेस कर रहा है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जिसको पता ही नहीं है कोई चीज़ें की कैसे मुझे क्या दिख रहा है, कैसे देखना है, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, लेकिन मन में तो देख रहा है, मन में है सभी चीज़। और आज इसी मन को लेते हुए मैं आपको एक ऐसी कहानी के ऊपर ले जाती हूँ कि शायद आपको लगेगा कि शायद मन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। नैतिक, तुमको मैं एक कहानी सुनाती हूँ, सुनाऊँ? यस मैम। ओके। सूरदास जी को जानते हो नैतिक? सुना है तुमने? अपनी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? चौथी क्लास में पढ़ रहे हो। तो तुमने सूरदास जी को सुना है? सूरदास जी कौन थे? नहीं। माइक में बोलो, माइक में बोलो। नहीं मैम। नहीं सुना? ओके। तो सूरदास जी थे, उनको आंखों से दिख नहीं पाता था, यस ठीक है? यस। लेकिन अब वो भजन गाना बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे। तो उनको क्या किया, उनके पेरेंट्स ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, है ना? तो घर से बाहर निकाल दिया। तो मेरी आवाज़ क्लियर है सभी को? मेरी आवाज़ क्लियर है तो बताइए, मेरी आवाज़ क्लियर है? तो उनको घर से बाहर निकाल दिया।
तो सूरदास जी भजन गाते थे। भजन गाते 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 वो एक मथुरा आगरा के बीच में बहुत सारे मंदिर आपने देखे होंगे, वहाँ उस मंदिरों में जाके वो सूरदास जी चले गए। तो वहाँ किसी ने उनको बोला कि कृष्ण जी के मंदिर में जाओ, और वो कृष्ण के भक्त थे, तो आप भजन गाओ। नैतिक सुनना ध्यान से कहानी है ना। यस मैम। तो वो कृष्ण जी के मंदिर में वहाँ भजन गाने लगे। तो पंडित जी रोज़ जब श्रृंगार होता था कृष्ण जी का, तो पंडित जी उनको बोलते थे कि जब उनको कपड़े पहनाते थे तो सूरदास जी वहीं बैठे रहते थे और बोलते थे कि आज भगवान जी पे ये येलो रंग के कपड़े नहीं अच्छे लग रहे हैं। तो पंडित बड़े सोचते थे कि ये इनको तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन ये कैसे मतलब बोल पा रहे हैं कि इन पे इस कलर के कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अभी 2 मिनट के लिए बंद कर दिया नैतिक, है ना माइक। तो उन्होंने क्या किया कि कृष्ण जो पंडित जी थे वो यही सोचते थे कि यार इन सूरदास जी को कपड़े कैसे दिख जाते हैं, भगवान कृष्ण जी के कपड़ों का रंग तो दिखना तो दिक्कत का काम है, क्योंकि इनको तो दिखता ही नहीं है। अब जब भी श्रृंगार होता था तो यही बोलते थे सूरदास जी, ये हरे रंग के कपड़े हैं ना आज जम नहीं रहे हैं, और सच में उस दिन कृष्ण जी हरे रंग के कपड़े पहने होते हुए। तो एक दिन पंडित जी ने सोचा कि क्यों ना मैं इनके साथ में थोड़ा सा मस्ती करूं। तो उन्होंने क्या किया, पंडित जी सोचा कि आज मैं पंडित जी को कपड़े ही नहीं पहनाता हूँ। उन्होंने क्या किया, पंडित जी को कपड़े ही नहीं पहनाए। तो पंडित जी ने सूरदास जी ने बोला, और पंडित जी ने क्या किया, उनको पत्तों से ढक दिया, भगवान जी को पत्तों से ढक दिया। तो जैसे ही उनका मतलब वो खोला गया और सूरदास जी के सामने भगवान जी आए, तो सूरदास जी बोले कि अरे भगवान जी पे भी गरीबी आ गई, आज भगवान जी बिना कपड़ों के। तो कितनी बड़ी बात है कि मन की शक्ति से भी भगवान को पाया जा सकता है। तो वो मन की शक्ति से देखते थे, मन की शक्ति से भगवान को देखते थे। और मुझे लगता है कि मन की शक्ति से ही नैतिक भी अपने सारे आगे के काबिलियत को हासिल करेगा, क्योंकि नैतिक शायद म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा डिवोटेड है और म्यूज़िक से बहुत प्यार करता है। अब नैतिक बताएगा कि म्यूज़िक का सफ़र उसके लिए कैसा रहा, या कैसा वो म्यूज़िक में आगे बढ़ना चाहता है। तो नैतिक बताओ, तुम क्या चाहते हो म्यूज़िक में, कैसे आगे बढ़ना चाहते हो, या म्यूज़िक का तुमको शौक़ है, क्या करना चाहती हो म्यूज़िक में, बताओ। म्यूज़िक का शौक़ है। अच्छा, तो आज क्या क्या गाओगे नैतिक तुम म्यूज़िक में? आज मैं एक अलंकार है और राग भोपाली और फिल्मी सॉन्ग्स हैं। फिल्मी सॉन्ग। ओके, क्योंकि हमारा थीम ही ये है क्लासिकल प्लस सुगम। तो आज नैतिक क्लासिकल और सुगम दोनों प्रेजेंट करेगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नैतिक अरिजीत सिंह की 2 कॉपी है। मतलब ये जब मेरे सामने गाना गाता है तो कई बार मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अरिजीत सिंह की बहुत आवाज़ मिलती जुलती है। और आज के सारे सॉन्ग ये अरिजीत सिंह के ही गाने वाला है, क्यों नैतिक? यस मैम। अच्छा चलो, तो आज तुम टीचर बन जाओ और मैं स्टूडेंट बन जाऊं? नहीं मैम। मेरे सारे बच्चे बोलते हैं हाँ हम तैयार हैं टीचर बनने के लिए, और मैडम स्टूडेंट है, और ये मुझे बोल रहा है कि आज मैं टीचर नहीं बनूं। क्यों नैतिक, ऐसा क्यों? तुम टीचर क्यों नहीं बनना चाहते? नहीं मैम। बोलो बोलो बोलो, शर्माओ नहीं, बताओ। सीधे बैठो, सामने देखो, सामने देखो। हाँ इधर आओ मेरे पास। तुम टीचर क्यों नहीं बनना चाहते? मैंने बोला कि आज तुम टीचर हो, मैं स्टूडेंट हूँ, आज तुम मुझे सिखाओगे, मैं सीखूंगी। बताओ। क्योंकि मैम मैं सिखा नहीं सकता। वो सिखा नहीं सकते? क्यों, ऐसा तुमको क्या लगता है? तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। मैम मैं सिखाता हूँ तो फिर भूल जाता हूँ। सच में, ये मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इतनी क्लियरिटी है इन लोगों के प्यार में, इतनी क्लियरिटी है कि शायद मैंने आज तक अपनी लाइफ में जितना सुख, जो जितना मन को शांति और जितना मेरे को प्यार मोहब्बत NAB से मिल रही है, नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन का स्टूडेंट है और सरांजलि का भी स्टूडेंट है, और जितना प्यार मुझे एक नॉर्मल स्टूडेंट से नहीं मिलता। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मैं इनके NAB में एंटर करती थी, 2 साल से 3 साल से शायद मैं NAB में जा रही हूँ, तो मैं जब भी इनके एंटर करती थी तो इन लोग मेरी गाड़ी की आवाज़ सुन लेते थे कि मैडम की कार आ गई है, और वही छत से ऊपर छत से ही
गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून मैम। और जब तक मेरा जवाब नहीं होता था हर एक बच्चे के लिए गुड आफ्टरनून नैतिक, गुड आफ्टरनून गौरव, गुड आफ्टरनून जो भी बच्चा मुझे करता था, तब तक उन लोगों का गुड आफ्टरनून चलता ही रहता था। तो मुझे हर एक को 52 स्टूडेंट्स हैं और 52 54 समथिंग स्टूडेंट हैं, 52 54 को जब तक मैं गुड आफ्टरनून नहीं बोल देती थी तब तक ये लोग मुझे गुड आफ्टरनून मैम ही बोलते रहते थे। तो शायद इससे बड़ा प्यार, NAB से बड़ा प्यार और नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन से बड़ा प्यार जो आज 54 स्टूडेंट्स को मैं लेके चल रही हूँ अपने साथ में, शायद मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं उनसे मुझे इतना ना मिला हो, लेकिन इन बच्चों से मुझे बहुत मिला है। और आपको एक बात बता दूँ कि आज नैतिक का आने का था ही नहीं, हमारी कोई दूसरी लड़की आने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण शायद उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे नैतिक को एक दिन के अंदर खड़ा करना पड़ा और एक दिन की प्रैक्टिस जो भी है इसकी वो आज प्रेजेंट करेगा आप सभी के सामने। चलिए तो हम शुरू करते हैं। और आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से मैं इन लोगों का साथ दे रही हूँ, जिस तरह से मैं इन लोगों को आगे बढ़ा रही हूँ, अपने बच्चों को और इन ब्लाइंड स्टूडेंट्स को, तो आप भी प्लीज़ इन लोगों को शेयर कीजिए, इनके वीडियोज़ को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको पहचानें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको जानें। कहीं हमारे माध्यम से ही ये लोग इतने कुछ आगे बढ़ जाएं कि इनकी लाइफ बहुत अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि मैंने इनको हर एक पल जीते हुए देखा है। हम एक दूसरे की बुराइयां ही करते रहते हैं कि आज तूने इस रंग के कपड़े पहने, आज तूने इस रंग के कपड़े पहने, लेकिन शायद रंग क्या होता है ये नहीं जानते, लेकिन रंग क्या होता है ये जानते हैं, क्योंकि म्यूज़िक बहुत बड़ा रंग है और म्यूज़िक बहुत बड़ी फीलिंग्स हैं जो इनको आगे लेके जाएगा, ये मेरा मानना है। और चलो तो नैतिक हम शुरू करते हैं। नैतिक अलंकार से शुरू करेंगे, नैतिक अलंकार से शुरू करेंगे। नैतिक अलंकार गाएगा और आज ये टीचर है और मैं स्टूडेंट हूँ मना कर रहा है, लेकिन नैतिक ही आज सुनाएगा। चलो नैतिक, माइक ऑन है? यस मैम। अभी मैं स्वर दूंगी उसके बाद। सारे गा मा सारे गा मा पा मा रे गा मा रे गा मा रे गा मा रे गा मा पा। गाओ गाओ, कोई बात नहीं, डरो मत। सारे गा मा सारे गा मा पा मा रे गा रे गा मा पा रे गा मा पा धा पा गा मा पा धा नि धा मा पा धा नि मा पा धा नि सा नि पा धा नि सा पा धा नि सा रे सा नी धा पा सा नि धा पा म पा धा पा नी धा पा म नी धा पा म ग म धा पा म ग धा पा म ग रे ग पा म ग रे सा रे म ग रे सा नी सा। वेरी गुड नैतिक, वेरी गुड। और नैतिक कोशिश कर रहा है क्लासिकल में भी आगे निकलने की, जिससे इसके फिल्मी सॉन्ग्स और बेस्ट हो जाएं और इसको अच्छे से आगे लेके जाएं। अब नैतिक तुम क्या करने वाले हो? नैतिक अब तुम क्या सुनाने वाले हो? राग भोपाली। वेरी गुड, राग भूपाली करेंगे अब हम। और नैतिक राग भूपाली जैसे कि तबले पे है, क्लासिकल के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो तबले के साथ में भी प्रैक्टिस चल रही है नैतिक की, तो तबले के साथ में करेंगे राग भूपाली। 2 मिनट। चलो स्वर लगाओ, राग भूपाली के स्वर लगाओ। धा
भी डरते हैं, ऐसा नहीं है कि डरते कोई नहीं, क्योंकि इसको पता है कि मेरे को इतने पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग देख रहे हैं, तो ये डर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमको धीमे धीमे इन बच्चों को आगे लेके जाना है और ऐसे ही करना है, ठीक है। मधुर सुर बंसी बाजे बाजे रे, मधुर सुर बंसी बाजे बाजे रे, नटवर श्याम चैल तन रंग की, नटवर श्याम चैल तन रंग की, धुन सुन ब्रज नारी गाई रे, मधुर सुर बंसी बाजे बाजे रे, शरद शरण की कमल ज्योत्सना, शरद रैन की कमल ज्योत्सना, रास रचावत उमंग जगावत, श्री राधा मन हरे पग दर्शन लियन मोल व्यथा जागीर, मधुर सुर बंसी बाजे बाजे रे, मधुर ताने गाओ, बंसी सारे गरे सरे ग प गरे गरे स, मधुर सुर बंसी सरे गरे ग प ग प गरे स, वेरी गुड। मधुर सुर बंसी बाजे बाजे रे, मधुर सुर गपना ग प द स द प ग प द स रे स द प ग प गरे स, ग प गरे स स, बंसी बाजे बाजे रे, मधुर सुर बंसी बाजे बाजे रे, सारे गरे गप ग प द प ग प द प गपना स रे स द प ग प गरे स, ग प गरे स, बंसी बाजे बाजे रे। थैंक यू। ओह वेरी गुड नैतिक, वेरी गुड। नैतिक जी क्लासिकल भी गा रहे हैं और सुगम भी आपके सामने गा रहे हैं, जैसा कि आपने देखा नैतिक जी को। अब नैतिक जी तुम क्या कहना चाहते हो, लोगों को क्या कहना चाहते हो, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या फीलिंग्स हैं। लोग तुमको देख रहे हैं नैतिक। श्रद्धा जी हैं जो अपनी क्लास में अटेंड करती हैं, निधि दीदी हैं, अर्चना जी हैं, इधर आओ मेरे पास, अर्चना जी हैं, स्मिता जी हैं और ललिता जी हैं, सपना भटनागर है, बहुत सारे लोग हैं, तुमको देखो देख रहे हैं बहुत सारे लोग। तो तुम ये बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो लोगों से, कि तुमको देख रहे हैं तो तुम्हारा अगर तुमसे कोई गलती हो या तुम आगे क्या चाहते हो, बताओ जल्दी बताओ। अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। हाँ, क्यों माफ़ करना, तुम तो कोशिश कर रहे हो बहुत अच्छी, क्यों माफ़ करना। हर किसी से गलतियां होती हैं, हर किसी से, क्योंकि गलतियों से तो इंसान आगे बढ़ता है, आगे तो गलतियों से ही बढ़ता है ना। तो तुम अगर कोई गलती करोगे भी तो तुम आगे बढ़ोगे और आगे वो गलतियां नहीं करोगे। फैसला लेकर काबिलियत नहीं, फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसको सही साबित करना काबिलियत है। अगर फैसला हमने ले लिया वो काबिलियत नहीं है, लेकिन फैसला लेकर उसको सही साबित करना वो काबिलियत है। नैतिक सब देख रहे हैं आपको सामने ना, ऐसे रखो मोबाइल ऐसे। आज ये नैतिक आया है और मैंने ये फैसला किया कि शायद इसको आना चाहिए, इसको लोग पहचाने। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एनएबी के, स्वरांजलि के, जिनको आना चाहिए और जिनको लोगों के सामने अपनी पहचान बनानी चाहिए। तो एक मैंने जो फैसला लिया उसको साबित करना ये है कि मुझे इनकी प्रैक्टिस करानी है। गलतियाँ सबसे होती हैं, नैतिक से भी गलतियाँ होंगी, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन उन गलतियों से इंसान सीखता है और आगे बढ़ता है। तो नैतिक आज जो भी गलतियाँ करेगा वो आगे से ध्यान रखेगा और उन गलतियों को आगे नहीं दोहराएगा, है ना नैतिक? यस मैम। ओके, चलो तो अब नैतिक तुम क्या सुनाने वाले हो, फिल्मी सॉन्ग? यस मैम। ओहो, सबसे पहले कौन सा सॉन्ग सुनाओगे बताओ? थोड़ी जगह। थोड़ी जगह? यस मैम। थोड़ी जगह, भाई थोड़ी जगह, थोड़ा सा ऐसे गुनगुना के सुना दो।
फिर मैं ट्रैक चालू कर दूँ। ये नैतिक अब आपके सामने ला रहा है। थोड़ी जगह अरिजीत सिंह का सॉन्ग है, मैंने बोला कि अरिजीत सिंह की थोड़ी सी कॉपी इसमें झलकती है, मुझे ऐसा फील होता है। तो थोड़ी जगह ये गा रहा है पहले, अब कितना अच्छे से गा सकता है ये तो यही जाने, क्योंकि मैंने तो अभी इसको सुना नहीं है, 1 दिन की प्रैक्टिस है इसकी। तो थोड़ी जगह नैतिक क्या लगता है, थोड़ा सा गुनगुना के सुना दो। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। ओके चलो हम माइक चेंज करते हैं तुम्हारे लिए। ये लो, और माइक पास में ये रखो। बंद। ये बंद चालू है। हेलो करो। हेलो और अच्छे से करो। हेलो हेलो। मुझे कृपया मुझे आप लोग बता दीजिएगा वहाँ से आवाज़ क्लियर है कि नहीं इसकी, तो हम फिल्मी सॉन्ग स्टार्ट करते हैं। आवाज़ क्लियर है कि नहीं बता दीजिएगा आप लोग। तेरे पास कहीं रह जाऊं, खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं। अपनी खुशी दे के मैं तुझे, तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ, वाह नैतिक, वेरी गुड। दिलाऊं मैं यकीन तुझे, रहूं होके तेरा सदा, बस इतना चाहता हूँ मैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं। खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं। बहुत बढ़िया। आपको नैतिक के गाने में फीलिंग दिख रही होंगी, कितनी फीलिंग्स है नैतिक के, आप एक एक वर्ड में देखिए, मुझे ऐसा महसूस होता है क्योंकि इसके गाने में बहुत फीलिंग्स है। नैतिक की तरह का पास में मेरे बेसहारा पास में लो माइक। तेरे बिना मैं, तू जो ना हो तो मैं भी नहीं। देखूं तुझे यारा जितनी दफा मैं, तुझ पे है आता मुझको यकीन, सबसे जुदा हो के मैं अभी तेरी रूह से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ मुझे, दिलाऊं मैं यकीन तुझे, रहूं होके तेरा सदा, बस इतना चाहता हूँ मैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं। खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं। वेल डन नैतिक, वेल डन। आपने देखा नैतिक की वॉइस में कितनी फीलिंग्स हैं। नैतिक का एक एक शब्द अगर मैं देखूं और मतलब बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा। और मैं नैतिक से चाहती हूँ कि नैतिक अब तुम वो वाला गाना सुनाओ कि जब नैतिक एक बार जब मैं एनएबी गई थी शायद, और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है।
और पतंग अपनी काबिलियत से। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से। इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। तो काबिलियत अगर है आप में, अगर आप काबिल हो, तो आप कुछ भी हो जाए। एक लोग बहाने बन जाते हैं, मैं इसके लिए बहाना बन गई हूँ शायद एनएबी में जा के कि बहुत सारे लोगों से जुड़ गई हूँ, तो एक बहाना मैं बन गई हूँ शायद। लेकिन शायद मेरे इस बहाने से ये आगे निकल जाए, और मेरे बहाने के साथ साथ आप लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं। तो कोशिश यही है कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि ये सभी लोग जो कहीं ना कहीं हम पर डिपेंड हैं, हम पे तो डिपेंड हैं, तो वो हम इनको आगे निकालें। और लेकिन ये मेरी सुनते भी बहुत है, क्योंकि आज इतनी अच्छी चीज़ इन्होंने, सबसे पहली चीज़ इन्होंने मेरे लिए बोली कि सबसे पहला वर्ड इसका ये था कि मैं आज टीचर नहीं बनूंगा, आप ही टीचर हो मेरे लिए। इसका मतलब ये नहीं था कि ये भूल जाता है या मैं सुना नहीं पाऊंगा, लेकिन जो एक इज्जत ये देते हैं ये लोग, इतना एक सही स्टूडेंट भी नहीं दे सकता, ये शायद मैंने महसूस किया है। और इन बच्चों में बहुत प्यार है, इन बच्चों में बहुत ही काबिलियत है, तो वो आगे निकलेंगे। अब नैतिक, मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम मुझे वाला सॉन्ग सुनाओ, क्योंकि जब मैंने इसका एक जो सॉन्ग इसका तैयार करवाया था पहले, और वो इसने गाया था, तो इसको बहुत ही अप्रिसिएशन मिला था, उस सॉन्ग के लिए बहुत हिट हुआ था। वे माही वाला सॉन्ग जो है ये बहुत अच्छा गाता है, और शायद इसकी प्रैक्टिस है कि नहीं है, मैं इसको बोलूँगी कि नैतिक तुम वो वाला सॉन्ग जरूर सुनाओ। तो तुम तैयार हो नैतिक? यस मैम। ओके, चलो। वे माही सुना होगा आपने, और तैयार हैं आप सभी लोग सुनने के लिए? नैतिक इधर आ जाओ पास में, गुड। माइक पास में रखना, क्योंकि बहुत अच्छा सॉन्ग है ये, और सबको खुश करना है, आगे जाना है। तो यस मैम। बिल्कुल अच्छे से, मेरा कहना मानना है अच्छे से। डरा रही हूँ मैं इसको। अच्छे से। जित
गुड नैतिक, वेरी गुड, वेरी गुड। नैतिक ने इतने अच्छे से इस सॉन्ग को निभाया, आप सभी ने देखा, नैतिक ने बहुत अच्छे से गाया ये सॉन्ग। तो नैतिक, आज तुम क्या चाहोगे? तुम्हारे मम्मी पापा भी तुमको देख रहे हैं, पता है तुमको? पता है यस, मम्मी पापा का नाम सुन के कितना खुश हो गया नैतिक, क्योंकि मम्मी पापा बहुत बड़ी चीज़ है। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये तो हॉस्टल में रहता है, एनएबी जो है वो एक हॉस्टल है, तो साल भर भी इन लोगों को परमिशन नहीं मिलती। तो एनएबी के बारे में तुम क्या बताना चाहोगे नैतिक? बताओ जरा सभी को। अच्छा लगता है तुमको वहाँ पर? यस मैम। और कैसे वहाँ पे तुम्हारे लिए सपोर्ट करते हैं सब लोग? क्योंकि ये भी हॉस्टल में रहता है वहाँ पर, और वहाँ पे सारी ट्रेनिंग इन लोगों को दी जाती है म्यूज़िक की। मतलब एक जो नॉर्मल बच्चा रहता है, मेरे को लगता है शायद नॉर्मल बच्चों को भी इतनी ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती, क्योंकि मेरे खुद के बच्चे, मुझे पता है कि मैं उतनी ट्रेनिंग्स बच्चों को नहीं दे पाती जितनी ट्रेनिंग्स इन लोगों को बहुत ही अच्छे से दी जाती है एनएबी में। और ऑल ओवर इसकी ब्रांचेस हैं नेशनल ब्लाइंड ऑफ एसोसिएशन की, तो भोपाल में है ये, और भोपाल में इसकी बहुत सारा इनको बहुत हर जगह कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, हर जगह जाते हैं। और ऑथराइज्ड वो है हॉस्टल इनका, बहुत नीट एंड क्लीन सब कुछ, इनको हर एक चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। और जब मैं वहाँ पर गई तब मैंने इनको देखा कि ये तो मतलब एक नॉर्मल बच्चों से भी जैसे मतलब बिहेव करते हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह रहते हैं। मतलब लगता ही नहीं कि ये लोग इतना ऐसे ऐसे काम भी कर सकते हैं। मतलब इनमें कोई भी ऐसी वो हम सोचें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कुछ चीज़ों को हो गया तो हो गया। चलो नैतिक, तो अब तुम क्या बताना चाहोगे वहाँ एनएबी के बारे में? तुमको अच्छा लगता है? कब से हो, कितने सालों से हो वहाँ पर? मैम मैं शायद 2 सालों से वहाँ हूँ। इधर आ जाओ पास में मेरे। बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। वहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी होती है, म्यूजिक भी अच्छे से तो सिखाया म्यूजिक तो मैं ही सिखाती हूँ नैतिक। यस। और किस किस चीज़ की ट्रेनिंग मिलती है तुमको वहाँ पर? वहाँ पे कंप्यूटर भी। वेरी गुड। और तो तुमको अच्छा लगता है? तुम साल भर मम्मी पापा से नहीं मिल पाते, वहीं रहते हो, मम्मी पापा की याद तो आती होगी? यस मैम, अच्छा लगता है। तो अभी कोरोना में तो तुम अपने घर पे ही हो, अभी तो तुम वहाँ नहीं जा पा रहे हो क्योंकि वहाँ तो अभी बंद है हॉस्टल। Yes. तो अब तुमको घर में मजा आ रहा है कि एनएबी की याद आ रही है? कभी कभी एनएबी। एनएबी की याद आती है? क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि एनएबी में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हाँ, उनके साथ मस्ती करते हैं, खेलते हैं, हाँ, पढ़ाई करते हैं। बहुत मारते हैं एक दूसरे को, पता है? बहुत लड़ाई होती है इन लोगों में, क्योंकि पूरा बॉयज हॉस्टल है, तो बहुत लड़ते हैं ये लोग आपस में। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मैं आऊँगी तो कंप्लेंट आती है, मैडम आज उसने मुझे ऐसा मारा, आज मुझे उसने ऐसा मारा, आज मुझे उसने मारा। तो बहुत सारी कंप्लेंट आती हैं, और बहुत एक दूसरे को मारते भी हैं, लड़ाई भी होती है, प्यार भी बहुत है। जब इतने टाइम हो गया मार्च से लेकर लॉकडाउन में ये लोग अभी अपने घर पर हैं, तो एक दूसरे को याद कर रहे हैं आपको। और ये वीडियो और ये लाइव उन बच्चों के पास में भी जाएगा नैतिक, तुम्हारा जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, है ना? यस मैम। तो अब तुम अपने घर में खुश हो, मतलब कोरोना में ना? यस मैम। अच्छा, और चलो अब हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा सुनाओगे तुम? मुझे छोड़कर। मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। गुड नैतिक, गुड। ये तो बहुत ही नया सॉन्ग है और बहुत अच्छा है, शायद हिट कर दे तुमको। गुड। अच्छे से गाना दम से, इधर आओ मेरे पास, अच्छे से गाना। मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे। मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। सुनिया सुनिया गलियां दे विच रोल ना दई, तुहे किसे हो भी तू कोल ना दई। गलियां दे विच रोल ना दई, तुहे किसे हो भी तू कोल ना दई। शहर जाने ये रुलाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। मुझे छोड़कर जो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नैतिक, कोई बात नहीं, बड़ा पछताओगे। और मुझे पता है मेरे कोई भी शुरू में छोड़ के जा नहीं सकता। मेरे को बहुत मन कर रहा
था गाने का इसके साथ में, लेकिन क्योंकि मैंने मौका इसको दिया है तो यही गाएगा। बिना जिंदगी गुजारेंगे किए, जान जान के रूह पुकारेंगे किए, तेरे बिना जिंदगी गुजारेंगे किए, डर रहा है यार। जान जान के रूह पुकारेंगे किए, करोगे जे दगा करोगे, चढ़ने वाली मोती कमरोगे, ओलावे किदा जुल्म कमाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। थैंक यू। गुड नैतिक, गुड 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 गुड। एक्चुअली क्या है, नैतिक फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम आ रहा है, उसको पता है कि ये लाइव चलता है और बहुत सारे लोग देखते हैं, डर भी रहा है, लेकिन ये जब हम करेंगे तभी तो आगे ये बच्चों का डर खत्म होगा। वैसे तो ये लोग बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंस दे चुके हैं, लेकिन क्या है कि ये डर जब जाएगा तभी ये लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो जो कमियां हैं इन्हीं प्रोग्रामों से वो लोग सीखेंगे, और ये कोरोना में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि इन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं इन लोगों को आगे बढ़ाऊँ, और मेरी इस कोशिश में आप सभी लोग साथ दें। तो नैतिक, अब और बताओ, और कौन कौन है तुम्हारे घर में? और है मम्मी है, पापा है, ओके, दादा है, दादी है। अरे वाह यार, सभी लोग हैं। तो फिर दादा दादी बहुत प्यार करते होंगे तुमको? यस। अच्छा, बहन को ज्यादा प्यार करते हैं तुमको करते हैं? दोनों को। नहीं नहीं, ये तो गलत बोल रहे हो, किसी एक को तो प्यार अच्छे से करते होंगे। तुम ये बताओ किसको ज्यादा प्यार करते हैं? नहीं पता। अरे बताओ यार, सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? सच में नहीं पता। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं पता। नहीं तो अब लाइव होता तुम झूठ, ऐसा तो है नहीं नैतिक, सही बताओ यार। कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हारी बहन तुमको देख भी रही है तो कोई नहीं बोलेगी, वो कुछ नहीं बोलेगी, चिंता मत करो। घर जाके अगर वो तुम्हारी डांट लगाए या दादी से शिकायत करे तो मैं बचा लूंगी। ये बताओ कौन सबसे ज्यादा प्यार करता है तुमको? हम नहीं पता। क्यों? मुझे नहीं पता। अच्छा, नहीं ये तो है, क्योंकि अगर ये बात है कि इसको ये लगता है कि दादा दादी दोनों को ही प्यार करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ना लड़की का भेद है ना लड़के का भेद है। और बहन, दो ही भाई बहन हो तुम लोग? एक भाई एक बहन? नैतिक? यस मैम। ओके, ग्रेट। और स्कूल में मजा आता है? यस मैम। अच्छा, स्कूल में आप लोगों को, इन लोगों को एक ब्रेल लिपि होती है जिसमें ये लोग लिखना सीखते हैं। तुम जानते हो नैतिक कैसे लिखते हैं? यस मैम। जानते हो ना? और आपको ये जान के हंसी आएगी कि जब ये ब्रेल लिपि ये लोग मैं कुछ बोलती थी और लोग नोट डाउन करते थे, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार ये कैसे लिखते हैं, ये लोग कैसे लिखते हैं। तो मैंने इनसे खुद से सीखा कि यार मुझे भी सिखाओ, तुम लोग कैसे लिखते हो, उस पर कैसे लिखते हो। लेकिन मतलब सोचो कि मैं नहीं लिख पा रही हूँ और मेरे को सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है और मैं नहीं लिख पा रही हूँ, और वो ये लोग इतने आसानी से इन सब चीज़ों को मतलब हैंडल कर लेते हैं और बहुत अच्छे से, और जितना जल्दी भी बोलते हैं वो जल्दी भी वैसे ही लिखते हैं कि तो अब हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि एक आदमी ने मुझसे बोला, नैतिक सुनना, एक आदमी ने मुझसे बोला कि यार मैं बहुत गरीब हूँ। आदमी बोलूँगी क्योंकि आदमी नहीं बोला था कि मैं बहुत गरीब हूँ। तो मैंने बोला गरीब? मुझे तो नहीं लगता कि गरीब हैं आप, मतलब देखने से भी नहीं लग रहा कि गरीब हो, सब कुछ दिया है भगवान ने, आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, सब कुछ दिया है। बोले नहीं, आंखें और हाथ देने से क्या पता लग जाता है कि गरीब नहीं होते? तो मैंने कहा नहीं यार, गरीब तो नहीं हो, तुम्हारी 2 आंखें हैं, इसमें से एक आंख दे दो, मैं तुमको 50,000 रुपये देती हूँ। तो बोलता मैं क्यों दे दूँ 50,000 रुपये? मैंने दोनों दे दो, दोनों आंखें दे दो, मैं तुमको 1 लाख रुपये दे दूँगी। तो बोलते नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें भी तुमको कम लग रहा है तो तुम एक काम करो, एक पैर दे दो, 50,000 रुपये तुम उसके और ले लेना। तो बोले ऐसे तो मैं बहुत अमीर हूँ, अगर तुम इनको मेरे को एक। तो मैंने कहा यही तो बात मैं कह रही हूँ कि आप बहुत अमीर हैं, क्योंकि आपके पास सब कुछ है और आप उन सब चीज़ों का यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं, अपनी काबिलियत को दिखा सकते हैं अपने आप को। तो गरीब का रोना क्यों रोना? मेहनत करो, भगवान ने सारी चीज़ें दी हैं, ये आँख, ये नाक, ये हाथ, ये मुंह, और सारी चीज़ें दी हैं। इतने अमीर हो आप तो। उन लोगों से पूछो जो इन सब चीज़ों की कमी कहीं ना कहीं हो जाती है, भगवान भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी को रख देता है, तो उन लोगों से पूछो कि वो गरीब हैं कि नहीं है। लेकिन नैतिक नहीं मानता कि नैतिक गरीब है। क्यों नैतिक? अच्छा सही बताओ, तुम यहाँ सबके सामने बैठे हो, मैं एक चैलेंज कर रही हूँ तुमको कि तुमको लगता है तुम इतना अच्छा से आगे बढ़ रहे हो, म्यूजिक में आगे बढ़ रहे हो, मैं मेहनत करूंगा तो म्यूजिक में जरूर आगे बढ़ जाऊंगा, अच्छे से करूंगा। यस।
अच्छे से बोलो, तेज। यस मैम। बिल्कुल, और ऐसा ही चैलेंज लेके चलना है नैतिक, ठीक है। अब नैतिक जी हमको बताएंगे कि आगे नैतिक कौन सा सॉन्ग गाने वाला है। नैतिक कौन सा सॉन्ग गाओगे? ना, कोई सॉन्ग नहीं है। नहीं है यार, कलंक का सॉन्ग था। और आप लोगों की कोई चॉइस हो तो आप बता दीजिए नैतिक को कौन सा गाना सुनाना चाहिए। आप लोग भी हाँ, कलंक का कलंक का बचा हुआ है, और आप लोग बताइए नैतिक को और कौन सा सॉन्ग गाना चाहिए, तो नैतिक वो जरूर गाएगा। कोई भी सॉन्ग आप बताओ तो कोशिश करेगा नैतिक गाने की, करेगा ना नैतिक? यस मैम, और कोई से प्रोग्राम में जरूर। चलो, तो अभी मैं कलंक का सॉन्ग, नैतिक ने कलंक का सॉन्ग और है नैतिक का एक, वो अपन करते हैं। डर रहा है आज ये थोड़ा सा। नैतिक माइक रखो मुंह के पास में। इधर आ जाओ। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू मेरी गली, मैं तेरा पागल किया। जो तेरे ना हुए तो किसी के न रहेंगे, दीवानी तुम्हारी, मैं तेरा पागल किया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, तेरा अंजाम और हीर जैसी। न जाने ज़माना गुज़र मिटा, एक एक शब्द रॉन्ग पे खड़े कर देता है इसकी वॉइस में, अगर आप ध्यान से सुने तो। नैतिक इधर आओ। दुनिया की नजरों में ये रोग है, खोज को जो जाने ये जोग है। एक तरफा शायद हो दिल का भरम, दो तरफा है तो ये संजोग है। लाई राम जिंदगानी की कहानी कैसे मोड़ दे, हुए रे खुद से पराए, हम किसी से ना जोड़ दे। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी, तेरा अंजाम और हीर जैसी। न जाने ज़माना गुज़र मिटाना, वेरी गुड नैतिक। इश्क है काजल किया, कलंक नहीं, इश्क है काजल किया। थैंक यू। बहुत बढ़िया नैतिक, बहुत बढ़िया। और जब तक आप लोग नैतिक को सॉन्ग दीजिए, नैतिक कौन सा सॉन्ग और गा सकता है, कोशिश करेगा। नैतिक का मुंह लटक गया। मैंने बोला कि नैतिक सॉन्ग गाएगा, तो नैतिक शर्मा रहा है, डर रहा है, क्योंकि नैतिक को बहुत डर है।
नैतिक एक्चुअली डर रहा है, मुझे लग रहा है उसके फेस से, क्योंकि मैं एनएबी के सारे बच्चों को जानती हूँ और ये इतने डरपोक नहीं है, बहुत हिम्मत वाले हैं। लेकिन एक चीज़ है कि फेसबुक पे लाइव आना बहुत बड़ी बात होती है, एक मन से ही होता है। और मन में अगर है कि हम आज आ रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, और अचानक एक्चुअली इसका तो अचानक ही प्रोग्राम बना, दूसरा बच्चा आने वाला था लेकिन उसको कोरोना का प्रॉब्लम हो गया उसके घर में, तो इसको अचानक आना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी बात थी इसके लिए भी, नैतिक के लिए भी। तो एक दिन की प्रैक्टिस और एक दिन में इसने ये सॉन्ग तैयार किए, एक दिन में राग भी तैयार किया, अलंकार भी आज तैयार किया, लेकिन टीचर नहीं बना ये मेरा इसको टीचर बनना था और मुझे सीखना था, तो आज इसने नहीं टीचर बना। कोई बात नहीं नैतिक, नेक्स्ट टाइम मैं तुमको टीचर बनाऊंगी और तुम स्टूडेंट बनोगे मेरे, है ना। स्टूडेंट तो हो ही, मैं तुम्हारी स्टूडेंट बनूंगी, है ना। तो अब कौन सा सॉन्ग नैतिक और बताओ यार, तुम और कोई सा सॉन्ग और सुनाना चाहते हो, कोई सा बताओ। अरे बताओ नैतिक। अब कोई सा सॉन्ग नहीं है। क्यों? नैतिक डर गया है और बोला अब कोई सा सॉन्ग नहीं। तो नैतिक और क्या कहना चाहते हो, स्कूल कैसा है तुम्हारा, स्कूल में मजे आते हैं, बताओ अपनी बात। हम बहुत मजे आते हैं, माइक पकड़ो, स्कूल भी माइक पकड़ो। अच्छा है। और स्कूल में होती है लड़ाई, बच्चे मस्ती करते हैं, जिसमें मस्ती तो सब मस्ती चलती है। Yes. और आपको पता होगा ये लोग क्रिकेट वगैरह सब कुछ खेलते हैं, बहुत अच्छे से खेलते हैं। मैं जाती हूँ शाम को जब क्लास लेने, तो ये लोग कई बार तो मुझे इन लोगों को क्रिकेट खेलने होते हैं बुलाना होता है, तो कई बार इन लोगों का मुंह उतर जाता है, अरे यार अभी तो निकले थे क्रिकेट खेलने, मैडम आ गई है ना। नैतिक क्रिकेट भी खेलते हो ना। यस मैम। और झूला मतलब पूरा इनका एक्चुअली एनएबी में पूरा इनका गार्डन बना हुआ है, पूरा इनके पास पूरा झूले वगैरह सब कुछ है और बहुत ये लोग मस्ती करते हैं, फिसल पट्टी है, झूले हैं। मतलब इन लोगों को जब वो मैंने देखा तो मुझे ऐसा याद आया कि बचपन में जो हमारे दिन थे कि हम फिसल पट्टी में तो बहुत मस्ती करती थी, बहुत ज़्यादा रहते, फिसल पट्टी और झूले झूलना बहुत मस्ती करती थी। तो वो सारी चीज़ें देख के मुझे याद आ जाती हैं। लेकिन मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे अब इन लोगों के सामने भी है ना फिसलने में और झूलने में अब डर लग रहा था, नहीं यार अगर मैं गिर गई तो ये लोग हंसेंगे तो और नैतिक और कौन सा सॉन्ग सुनाना चाहते हो आप लोग बताइए। नैतिक और कौन सा सॉन्ग गाए, आप लोगों की कोई इच्छा हो तो बताइए, नैतिक वो सॉन्ग प्रेजेंट करेगा। और नैतिक के इस परफॉर्मेंस से अगर कुछ गलतियां होंगी तो वो जरूर आगे उन चीज़ों को दूर करेगा और कोशिश करेगा कि आगे वो सारी चीज़ों की गलतियां ना हो। तो बताइए अगर कोई सॉन्ग है तो नैतिक जब तक अपनी स्टोरी सुना रहा है और आगे की, तो तब तक आप बताइए कि नैतिक और कौन सा सॉन्ग गाए। तो नैतिक और तुम अपना कोई लाइफ का कोई और अच्छा अचीवमेंट बताओ कि तुमको बहुत खुशी हुई थी जब ऐसा हुआ था, या बहुत खुशी हुई थी तब ऐसा हुआ था। कोई अच्छा तुम्हारा कोई मोमेंट तुमको याद हो कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जो तुमको बहुत खुशी मिली थी पूरी लाइफ में, मतलब अभी तक की जो लाइफ है उसमें बहुत खुशी मिली थी। कौन सा ऐसा मोमेंट है बताओ। हाँ, मुझे तो नहीं पता। तुम्हें अपना वो ही नहीं पता तुमको मतलब कि तुमको बहुत खुशी हुई थी? क्यों होती है, मम्मी पापा मिलने आते हैं या मम्मी कुछ चीज़ लाती हैं या पापा कुछ एकदम सोचते हैं कि अरे इतना अच्छा रिजल्ट आ गया तो इसको इतना बढ़िया हुआ, हमें गिफ्ट मिलेगा, कुछ तो ऐसा होता होगा नैतिक, कुछ तो हुआ होगा। फिर सबसे अच्छा कौन सा था कि तुमको कि बहुत अच्छे से तुम्हारा आगे ऐसा तुमको लगाओ कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है? सोचो जब तक तुम्हारे लिए सॉन्ग बता रहे हैं ये लोग। सॉन्ग बताओ रे भाई जी, नैतिक जी के लिए नैतिक कौन सा सॉन्ग गाए? मुझे सबसे ज़्यादा तब खुशी थी तब मैं स्कूल में था। हाँ। तो मेरी मम्मी मेरे से पहली बार मिलने आई थी तब। ओके, पहली बार मतलब कितने साल बाद? कितने साल बाद नहीं, मतलब मैं स्कूल में उसी साल गया था तो एनएपी में यस, अच्छा नहीं लगा था, फिर मम्मी आई थी तो। ओहो, तो कितने टाइम बाद तुमसे मिलने आई थी एनएपी में मम्मी? कम से कम 9 दिन। बस 9 दिन? तो 9 दिन तुम मतलब बोर हो गए थे? अच्छा 9 दिन तुम मम्मी के बिना बोर हो गए थे। तो तुम उस समय कितने साल हो गए तुमको? 3 साल हो गए एनएपी में? 2 साल हो गए। तो फिर तो मैं उसी समय आई होंगी नैतिक की, मैं तुमसे पहले आ रही थी। नहीं मैम, उसके थोड़े दिन बाद। ओके, तो तुम्हारी मम्मी तुमसे मिलने आई थी 9 दिन बाद, तो तुमको रोना आ गया था, खुशी हुई थी? यस। अच्छा, मेरी मम्मी अब ऐसे आई हैं। हाँ। फिर मम्मी साथ में ले गई थी अपने? हाँ, फिर साथ में लेके गई थी। और अभी तो इतने दिन से तो मम्मी के पास हो, तो मम्मी बहुत अच्छा खाना खिला रही होंगी, बहुत
एंजॉय कर रहे होगे अच्छे से। ये इसकी मम्मी एक्चुअली बहुत अच्छी हैं और बहुत ही मतलब केयर करती हैं और उनको इतना ज़्यादा मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं आता है, तो वो मैसेजेस नहीं देख पाती हैं। मतलब मैं जो व्हाट्सएप पे लिखती हूँ तो उतना समझ नहीं पाती हैं कि मैं क्या मैसेजेस लिख रही हूँ। तो बेचारी वो जो मैं गूगल मीट की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें जब लिंक भेजती हूँ तो वो उस लिंक को क्लिक करती हैं और फिर ज्वाइन होती हैं। और उनको कई बार ऐसा होता है कि मैंने कुछ लिखा है तो उनको समझ में नहीं आता कि मैडम ने क्या लिखा है, कि आज कितने बजे क्लास, आज कितने बजे। तो वो बहुत बेचारी परेशान हो जाती है। फिर उनके कॉल भी आते हैं कि क्या है, ऐसा है कि क्लास का क्या मैसेज आया है मैडम, कि मुझे कुछ पढ़ना समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो नैतिक की बहन है, तो जैसे ही नैतिक है वो नैतिक की बहन भी थोड़ा सा वैसे ही है। तो भगवान की ये ऐसी वो रही है कि इन दोनों भाई बहनों के साथ में ऐसा हुआ है। और नैतिक की बहन दीपिका नाम है ना नैतिक, तुम्हारी बहन का नाम? यस हाँ, तो दीपिका भी बहुत अच्छा गाती है, नैतिक की जैसे ही वो भी बहुत अच्छा गाती है और वो भी आएगी आगे। और इनके पेरेंट्स ने जो मैंने कदम उठाया है इनको लाइव क्लासेस देने का, क्योंकि अभी एनए भी बंद है, तो इन लोगों में जो टैलेंट है वो छुपे नहीं और ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। तो इसीलिए इन लोगों को भी मैं क्लास में, इसकी बहन भी, वो भी दूसरे हॉस्टल में रहती है ना नैतिक? वो कौन से हॉस्टल में रहती है? वो बिलासपुर में रहती है। वो अपनी बहन से अलग रहता है, बिलासपुर में रहती है और ये यहाँ रहता है। अब लॉकडाउन में दोनों सब लोग पूरी फैमिली साथ में है और ये इसकी बहन और ये दोनों क्लास अटेंड कर रहे हैं स्वरांजलि की। और कोई बात नहीं नैतिक, अब रहने भी बंद हो गया तो क्या हुआ, तुम्हारी मैडम थोड़ी ना बंद हुई है, उन्होंने क्लासेस शुरू कर दी और क्लासेस तुम अटेंड कर रहे हो, लेकिन थोड़ी और मेहनत करनी है जम के से। समझ में आया? यस ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जो नैतिक से गलतियां हुई, नेक्स्ट टाइम नैतिक नहीं करेगा उन गलतियों को और बहुत अच्छे से सॉन्ग प्रेजेंट करेगा, क्लासिकल भी और सुगम भी। तो नैतिक सबको गुड बाय बोलो और सबको बोलो कि मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे आगे बढ़ने का मौका मिले। बोलो बोलो बोलो, वीडियो को शेयर करें। हाँ हाँ बोलो बोलो, डरना नहीं है। मेरे वीडियो को शेयर करें और अब जो गलतियां हुई हैं उन्हें माफ़ करें। आगे इन गलतियों को मैं सुधारूंगा। बिल्कुल, देखा मतलब ये लोग कितने प्यारे से, नैतिक एक मिनट, ये लोग कितने प्यारे से और कितने भोले से हैं कि इनको जो भी बोल दिया जाए ये बेचारे उस हिसाब से चलते हैं कि मैंने इनको बोला कि करो, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास रखते हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो रहा है। तो मैं आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि इनके लिए आगे कदम बढ़ाते हुए अच्छा कीजिए, अच्छे से ये लोग आगे बढ़ें, अच्छे से ये लोग गाएं, अच्छे से ये लोग अपनी पूरी लाइफ और अच्छे से बढ़ें, इनका नाम हो। और बस आगे नैतिक अगली बार फिर आएगा कुछ नए सॉन्ग लेके, कुछ नई चीज़ों को लेके। और नैतिक की तरफ से सभी को गुड बाय। हम स्वरांजलि लाइव म्यूजिक क्लास अगले संडे फिर एक नए बच्चे के साथ में होंगे और दूसरे नए स्टूडेंट्स जो आपके साथ कुछ नया लेके आएंगे उनके साथ में होंगे। तो सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय। नैतिक बाय कर दो सबको, बाय। आप सभी बाय।